कहा 4 साल हो गए, एक कहती है मुझे 5 साल हो गए, कोई कह रही मुझे 3 साल हो गए। सब आपस में बात कर रही थी। एक बूढ़ी भैंस बैठी थी, मुंह से जुगाली कर रही थी। किसी ने पूछा, भैंस अम्मा, ओ भैंस अम्मा। इतने में भैंस बोली, क्या है ये बताओ, अपन इतनी सारी भैंस इस सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रही है? इतने में भैंस बोली, ये सेठ बहुत चतुर है, उधार देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में नहीं देता, अगले जन्म में अपने जैसी भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता। देना पड़ेगा, इस जन्म का इस जन्म में देते चलो। पहले भी कथा में कहा, कपड़े पर कॉफी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, चाय गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, सब्जी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो। 2-3 घंटे के बाद चाय धोगे तो दाग धुलेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं धुलेगा। चाहे तुम अच्छे पाउडर से धो, चाहे कैसे भी धो, चाय गिरी तुरंत धोया, चाय साफ। कॉफी गिरी तुरंत धोया, कॉफी साफ। सब्जी गिरी तुरंत धोया, सब्जी साफ। बाद में धोगे तो वो दाग रह जाएगा। इसलिए पाप अगर अभी करो तो अभी साफ करो, अभी। लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो रोज मंदिर जाया करो। क्यों जाए हम मंदिर रोज? रोज चाय गिर रही है, रोज कपड़ा तुरंत साफ करो। रोज मोबाइल पे दिन भर झूठ बोलते हो, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा के साफ। कितना झूठ! अभी अभी वो तो भगवान भला करे, वो पायलट का वो तो गाड़ी ला रहा था, वो एक गाड़ी वाला पीछे डब्बा बंधा और यहाँ ऐसा कुछ लगा उसके कान में, भगवान जाने क्या क्या फंसा के रखे थे। ऐसे कान में यूं बोलता भी जा रहा, बड़बड़ करता जा रहा। हमारी भाषा में तो सुना। जब वो गाड़ी के पास में थोड़ी देर खड़ा हुआ, तब वो बोल रहा था कि मैं यहाँ सांगवी तक पहुँच गया। चिंचीवाड़ा क्या बोले? हाँ, जो भी है तुम समझ गए ना, बस बाकी जाने दो, तुम्हारा समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। हमने पायलट से पूछा, क्यों रे भैया ये कौन सा एरिया? तो क्या मिलिट्री का एरिया। बता, और बोला भी चिंचीवाड़ा कौन सा वाड़ा? तो ये कहाँ पर है? तो कि गुरुजी वो तो 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा, अब भी बोल रहा वो कि मैं यहाँ पर हूँ और खड़ा मिलिट्री एरिया में। हमने कहा कितना झूठ बोल रहा है। तो हमने पायलट से कहा, जरा गाड़ी रोक, अपन कह देते हैं एक लोटा पानी चढ़ा दे, आज की साफ धुल जाए। बोले सो अभी चाय गिरी, अभी धो लो। पानी की सब्जी गिरी, धो लो। अभी की अभी कॉफी गिरी, धो लो। कपड़ा साफ। रोज पाप करते हो तो रोज शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा के अपने पाप को रोज धो लो। कपड़ा साफ, रोज साफ, क्लीन। फिर तो लोग भी तुमसे पूछ लेंगे, जैसे पुराने जमाने की टीवी पे पूछते थे, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। बस फिर कोई भी तुमसे पूछ लेगा, कमला बहुत क्वीट क्वीट दिख रही है, फिर कोई भी पूछ लेगा। तो तुम कह सकती हो, ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। एक लोटे जल की चमक है जो मेरे चेहरे पर चमक रही है। फिर कह सकते हो, क्रीम की चमक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक चमकता है। और तुम देख लो, तुम खुद देख लो, एक होती है सास, एक होती है बहू। बहू को देखना तुम कितना मेकअप करती तब चमकती, और सास को देखना ओल्ड इज गोल्ड, कितनी चमके सास को एकदम चमक। सास कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही बाल माल को लगा लोगों के, बिंदी लगा के, उनके होठ भी अगर ऐसे थोड़े बहुत रुखे रह जाए तो थूक निकल कर पोछ पोछा के। और सास तो 1-2 घंटे तक ऐसी कुछ भी नहीं करती तुम्हारे जैसी कि 1 घंटे तक तुम पहले लाइन खींचो, फिर वहाँ में डब्बा भरो, ऐसी सास नहीं करती। सास तो एक ही बार में ऐसे लिपस्टिक भी ले लेंगे तो लगा
लगा के जो देख के बोझा सास तो सास, उसको कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारी चमक तुम्हारे पास, पर जो बुजुर्ग है उसके चेहरे की जो चमक होती है वो चमक ये मेकअप से नहीं होती। बुजुर्ग की चमक भगवान की भक्ति से तीव्र बन जाती है, शिव तत्व से तीव्र बन जाती है, शंकर की उदारता से तीव्र बन जाती है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो ये हम अगर आज पाप कर रहे हैं तो आज धोते चलो, हम आज झूठ बोल रहे हैं आज पुण्य करते चलो, आज हमने गलत किया तो उसको पुण्य करते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया, ये याद होना। अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में। देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये तो पापी जीव है, चोरी करता था, गलत काम करता था, और इसको तुम नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, इसको तुम यहाँ लिया नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, नंदी पर लेकर आए। अब शिवजी बोले इसने जो पुण्य करा वो सुन। इसने एक पुण्य प्रबल करा, चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की श्रवण कर ली, शरीर लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गया, प्राण वहीं छूट गए, बेलपत्री की छांव इस पर पड़ गई, इसलिए इसको कैलाश का धाम मिल गया, शिव का धाम मिल गया। अच्छे कर्म मरते मरते कर लिए तो पुण्य भागी बन गए, श्रेष्ठ उसको मिला, सुख की अनुभूति, उसको आनंद की अनुभूति। बोल गंगेश्वर महादेव की, हर हर गंगे। शिव तत्व की प्राप्ति है। पार्वती जी ने शिव जी से जब बात करी, संवाद किया, कहा, निवेदन करा, प्रार्थना, बाबा मेरे एक मन है। शिव जी ने पूछा क्या? क्या पापी से पापी जीव भी अगर बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है? क्या उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है? बाबा कहते हैं सुनो पार्वती, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता है, शिव धाम को चला। कुछ पुण्य करते चलो अपनी जिंदगी का, कुछ अच्छा कर्म करते चलो अपने जीवन में। आप लोग अगर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो, हम आपसे कहते हैं कि 2 पानी की बोतल लेकर आना, अपना साथ कुछ शिव भक्तों का मुंह झूठा कराने का लेकर आना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि मिला मौका, अपने नगर में अगर कोई आया है तो भूखा ना रहे, एक बिस्कुट का पुड़ा ही दे देना, भले एक टॉफी दे देना, पर मुंह झूठा जरूर। आज